नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कार के इंजन के बारे में। मतलब वो कैसे काम करता है। हम सब गाड़ी चलाते हैं, चाबी घुमाते ही चल पड़ती है, लेकिन हुड के नीचे क्या चल रहा होता है वो जानना दिलचस्प है। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी आंतरिक दहन इंजन यानी इंटरनल कंबशन इंजन के काम करने के तरीके पर है। तो आज का मकसद है इसकी बेसिक बातें समझना। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। आंतरिक दहन, इसका सीधा मतलब है कि ईंधन जो है वो इंजन के अंदर जलता है। हाँ बिल्कुल। और इसी जलने से वो शक्ति, वो पावर पैदा होती है जिससे गाड़ी चलती है। इसे कार का दिल भी कह सकते हैं। सही कहा आपने। हाँ, तो चलिए इसके कुछ मुख्य हिस्सों को देखते हैं। जैसे सिलेंडर हो गया। हाँ, सिलेंडर जहाँ ये सारा एक्शन होता है। और पिस्टन जो उसमें ऊपर नीचे घूमता है। पेट्रोल इंजन है तो स्पार्क प्लग भी होगा चिंगारी के लिए। सही, पर इनका अलग अलग होना ही काफी नहीं है। इनका तालमेल वो जरूरी है। जैसे आपने पिस्टन की बात की, वो ऊपर नीचे तो होता है, लेकिन पहियों को तो गोल घूमना है, तो वो काम क्रैंकशाफ्ट करता है। वो पिस्टन की ऊपर नीचे की गति को गोल घूमने वाली गति में बदलता है। अच्छा, ये क्रैंकशाफ्ट, ये महत्वपूर्ण है बहुत। और फिर वाल्व होते हैं। एक हवा और ईंधन का मिक्सचर अंदर लाता है, इनटेक वाल्व। दूसरा जली हुई गैसों को बाहर निकालता है, एग्जॉस्ट वाल्व। ओके, इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व। और इन वाल्व को सही समय पर खोलना और बंद करना, वो काम कैमशाफ्ट का है। आजकल तो इसमें भी वीवीटी जैसी टेक्नोलॉजी आ गई है, वेरिएबल वाल्व टाइमिंग। हाँ, मैंने सुना है वीवीटी के बारे में। मतलब तकनीक काफी एडवांस हो गई है। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं उस 4 स्ट्रोक प्रक्रिया पर। ये ज्यादातर पेट्रोल इंजनों में होती है ना? हाँ बिल्कुल, 4 स्ट्रोक इंजन सबसे आम है। तो पहला स्ट्रोक है इनटेक। पिस्टन नीचे जाता है और हवा ईंधन का मिक्सचर अंदर आता है। सही। दूसरा है कंप्रेशन। पिस्टन वापस ऊपर आता है और उस मिक्सचर को दबाता है। बहुत ज्यादा दबाता है। और फिर आता है तीसरा स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक। यहीं पर असली काम होता है ना? हाँ, यही है वो जादुई पल। जब मिक्सचर पूरी तरह दब जाता है तो स्पार्क प्लग एक चिंगारी देता, फट। एक छोटा धमाका जैसा। हाँ, एक नियंत्रित धमाका कह सकते हैं। इससे सिलेंडर के अंदर जबरदस्त प्रेशर बनता है, तापमान एकदम से बढ़ जाता है। और यही प्रेशर पिस्टन को जोर से नीचे धकेलता है। इसी से क्रैंकशाफ्ट घूमता है और गाड़ी को पावर मिलती है। यहीं से हॉर्स पावर और टॉर्क पैदा होते हैं। हॉर्स पावर मतलब कितनी तेजी से काम हो रहा है, और टॉर्क मतलब खींचने की ताकत। हाँ, मोटे तौर पे ऐसा समझ सकते हैं। टॉर्क वो घुमाओ बल है। फिर चौथा स्ट्रोक, एग्जॉस्ट। पिस्टन फिर ऊपर जाता है और जली हुई गैसों को बाहर निकाल देता है। और ये चारों स्ट्रोक, इनटेक, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, ये लगातार चलते रहते हैं। हाँ, और बहुत तेजी से, मतलब हजारों बार प्रति मिनट, जिसे हम आरपीएम कहते हैं, रेवोल्यूशंस पर मिनट। हजारों बार एक मिनट में, सोचने में भी मुश्किल है। अच्छा, ये तो हुई पेट्रोल इंजन की बात। डीजल इंजन में क्या अलग होता है? उसमें तो स्पार्क प्लग नहीं होता। सही। डीजल इंजन का फंडा थोड़ा अलग है। उसमें स्पार्क प्लग की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो फिर ईंधन जलता कैसे? वह हवा को बहुत ज्यादा, मतलब पेट्रोल इंजन से भी कहीं ज्यादा दबाया जाता है। इस जबरदस्त दबाव से हवा बहुत गर्म हो जाती है। अच्छा। हाँ, इतनी गर्म कि जब उसमें डीजल फ्यूल स्प्रे किया जाता है तो वो उस गर्म हवा के संपर्क में आते ही अपने आप जल उठता है। इसे कहते हैं कंप्रेशन इग्निशन। ओ, तो दबाव से ही इग्निशन हो जाता है। बिल्कुल। इसी वजह से डीजल इंजन ज्यादा टॉर्क देते हैं, खींचने की ताकत ज्यादा होती है उनमें, और माइलेज भी अक्सर बेहतर होता है। लेकिन वो भारी और थोड़े शोर वाले भी होते हैं, है ना? या थे? हाँ, पहले ऐसा ज्यादा था, क्योंकि इतना ज्यादा प्रेशर झेलने के लिए उन्हें मजबूत बनाना पड़ता है। पर अब नई टेक्नोलॉजी से आवाज और कंपन काफी कम हो गया है। तो मतलब इंजन का डिजाइन सीधा असर डालता है कि गाड़ी चलाने में कैसी लगेगी? निश्चित रूप से। और जब इतने सारे पुर्जे हैं, इतनी तेजी से चल रहे हैं, इतना प्रेशर झेल रहे हैं, तो फिर रख रखाव, मेंटेनेंस बहुत जरूरी हो जाता होगा ना? अरे बहुत ज्यादा। आप इंजन ऑयल को ही ले लीजिए। लोग सोचते हैं ये सिर्फ चिकनाई के लिए है। हाँ, घर्षण कम करने के लिए। वो तो है ही, पर ऑयल इंजन को ठंडा रखने में भी मदद करता है, और अंदर की गंदगी जैसे कार्बन वगैरह उसे भी साफ करता रहता है। अच्छा, ये भी काम आया ऑयल का? हाँ, अगर ऑयल पुराना हो गया या कम है तो पुर्जे घिसेंगे, गर्म होंगे, इंजन की लाइफ कम होगी। और एयर फिल्टर? एयर फिल्टर मतलब इंजन की नाक, उसे साफ हवा चाहिए। अगर धूल मिट्टी अंदर जाएगी तो वो सिलेंडर और पिस्टन को नुकसान पहुंचा सकती है। और कूलिंग सिस्टम, वो रेडिएटर वगैरह?
वो इंजन का बुखार नापने और कंट्रोल करने जैसा है। इंजन को एक सही तापमान पर काम करना होता है, ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म। कूलिंग सिस्टम यही काम करता है। हाँ। इन सब चीजों का ध्यान रखना मतलब इंजन को लंबे समय तक सही सलामत रखना। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो कार का इंजन एक कमाल की मशीन है। बहुत सारे पुर्जे एक सटीक तालमेल में काम करते हैं, चाहे वो पेट्रोल इंजन का स्पार्क इग्निशन हो या डीजल का कंप्रेशन इग्निशन। और ये 4 स्ट्रोक वाला साइकिल, हाँ, जो लगातार पावर बनाता रहता है। और इसका ध्यान रखना यानी मेंटेनेंस उतना ही जरूरी है। यहाँ एक बात और सोचने वाली है। ये जो आंतरिक दहन इंजन है, ये 100 साल से भी ज्यादा पुरानी तकनीक है। हाँ, सही कहा। लेकिन आज भी इंजीनियर्स इसे बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। ज्यादा कुशल, कम प्रदूषण फैलाने वाला, जैसे टर्बो चार्जिंग आ गई, डायरेक्ट इंजेक्शन है, हाइब्रिड सिस्टम है। हाँ, ये सब सुधार लगातार हो रहे हैं। तो ये देखना काफी दिलचस्प है कि ये पुरानी स्थापित तकनीक कैसे लगातार खुद को बदल रही है, खासकर जब इलेक्ट्रिक गाड़ियों जैसी नई चीजें भी आ रही हैं। वाकई टेक्नोलॉजी कभी रुकती नहीं है। खैर, ये तो काफी जानकारी भरी बातचीत रही। हाँ, उम्मीद है सुनने वालों को भी इंजन के काम करने का तरीका थोड़ा और साफ हुआ होगा। बिल्कुल। तो इस गहरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।